समय की बात है। एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार से हमें इसके बारे में बताने की कृपा करें। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कर्म क्या है, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनाने के बाद तुम्हें तुम्हारे कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपने प्रजा के बीच में जाता हूँ। वो अपने मंत्री को साथ लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख समृद्धि देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ही अपने मंत्री के साथ बात करते हुए राजा की नजर एक लकड़हारे पर पड़ती है जो ढेर सारी लकड़ियां बेच रहा था। उसे गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक यह ख्याल आया कि इस लकड़हारे को फांसी की सजा सुना दूं। राजा ये बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और दूसरी बातों पर चर्चा करने लगा। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई वो बात घूम रही थी। वो सोच रहा था कि राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उस लकड़हारे को फांसी की सजा दे दे बिना कोई बात किए। ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे भला आ सकता है? इसी सोच विचार के कारण रात भर वो मंत्री सो नहीं पाया और सुबह उठते ही वो बाजार की तरफ निकल गया जहां पर वो लकड़हारा लकड़ी बेच रहा था। वहां पहुंचने के बाद उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस लकड़हारे के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वो लकड़हारा अक्सर किसी से बात नहीं करता है और वो चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से लकड़हारे के बारे में ये सब बात सुनने के बाद वो मंत्री उस लकड़हारे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान में आते हैं और लकड़ियाँ देखते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं है। इसलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है और यही कारण है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर दुखी ही रहता हूँ। ये सुनने के बाद मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को इसे फांसी देने का ख्याल कैसे उठा। इसके बाद मंत्री उस लकड़हारे से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारी कोई भी लकड़ी ना बिके तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर वह लकड़हारा गुस्से में कहता है कि मैं फिर इस राज्य के राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वो मरेगा तो उसके दाह संस्कार में मैं अपनी चंदन की सारी लकड़ियां दान में दे दूंगा, जिससे दूसरे राज्य के लोगों को मेरी लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग मेरी लकड़ियां खरीदने के लिए आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में ये ख्याल क्यों नहीं उठा था। वहां से जाते वक्त मंत्री उस लकड़हारे से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर वो मंत्री राजमहल में आता है और वो लकड़ियां राजा को भेंट करके कहता है कि हे राजन, आप जिस लकड़हारे को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे, उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां भेंट की है। ये सुनने के बाद राजा ने उन लकड़ियों को निरीक्षण किया। उन्होंने उन लकड़ियों को सूंघा। वो उनके खुशबू से राजा मदहोश हो गया। उसे वो खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अपने मंत्री को सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि ये मुद्राएं तुम उस लकड़हारे को भेंट कर देना और उससे कहना कि जब भी हमारे राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो उसी के दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्नतापूर्वक मंत्री राजमहल से रवाना हो जाता है। वो ये सोचकर खुश हो रहा था
कि राजा के मन में पूरी तरह से ख्याल बदल चुका है। अब राजा के मन में उस लकड़हारे को फांसी देने का विचार कभी नहीं आएगा। और यही सोचते सोचते वो मंत्री उस लकड़हारे के पास पहुंच जाता है और उसे वो स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये मुद्राएं आपके लिए राजा ने भेंट में भेजी है। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजा का मंत्री हूं। पहले तो ये सुनकर वो लकड़हारा घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा की मरने की बद्दुआ की थी। उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने राजा को ये बात बता ना दी हो, लेकिन मंत्री ने उसके विचार भांप लिए और उसने उसे सांत्वना दी कि उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद वो लकड़हारा बहुत लज्जित होता है और मंत्री से माफी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनाने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच, तो किसी ने कहा कि कर्म भाव है, किसी ने कहा कि कर्म वो है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद तथागत बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की क्रिया करने से ये तो जान लेते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हम ये कभी अनुमान नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने के पहले उसके मन में कर्म करने का विचार उठा होगा और उसी के बाद उसने वो कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो शारीरिक रूप से ही कर्म का आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे पनप रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसे ही मिलता है और हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये बुरे कर्म कर रहा है तो इसे इसका बुरा परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का दंड हमें इस जन्म में भुगतने पड़े। परमात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत होता है, आपके विचारों में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी यातना सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा तो करता किसी और पर है, लेकिन यातना वहीं सहता है। इसी तरह कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है तो उसकी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती है, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और ये सब ठीक उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। ये कर्म का फल हमें कर्म करते वक्त ही मिल रहा था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी कर्म करेंगे उसकी प्रतिक्रिया अभी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत अच्छी सी परेशानियां क्यों आती रहती हैं। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता, फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरीके का काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर लिए हैं वो हमारे साथ ही जुड़े रह जाते हैं। और जब हम कोई अगला जन्म लेते हैं तो निश्चित ही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों को सोचने में और कर्म करने में बहुत भेद होते हैं। हालांकि ये सोचने की बात है कि पैदा होते ही उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चे को अलग अलग संस्कार होते हैं।
जो उनसे अलग अलग तरीके से कर्म करवाते रहते हैं, अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित कर लेते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रकृति का पैदा होता है। तो ये सब उनके पिछले जन्मों का संस्कार होता है। इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कह देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार पर पानी टपकता है तो एक लकीर बन जाती है, और जब बार बार उस लकीर से पानी आता है तो वहां पर वे लकीर और भी पक्की हो जाती है, और अगली बार जब भी बारिश होगी तो ज्यादा संभावना है कि पानी उसी लकीर पे बहेगा। उसी तरह बार बार किए हुए कर्म संस्कार बन जाते हैं, और ज्यादा संभावना बन जाती है कि बच्चा नहीं, उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शिक्षा और ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक बुद्ध से कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है और तथागत बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। फिर बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य बता रहा हूँ, सत्य दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर बुद्ध वहां से चल जाते हैं और साथ में वो युवक भी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास उनके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें अब बची है। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो दिव्य दिन क्या थे, ना कुछ पाने की जीत, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ करता था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करती। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी भी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो।
ये सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझसे बहुत ताने देते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे, और उनके तानों से तंग आकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं जो भी अपने भाई की तरह पढ़ाई की कामयाब इंसान बनूंगा, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपने खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई, और उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट थे। मेरा मन उन मेरे बच्चों के लिए करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्दी अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को भला कौन टाल सकता था। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख ही में मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान का तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूं। उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा, और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन मैं अब अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें उसे कोई भी चिंताएं नहीं रहती। वो आजाद होता है। उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। वो जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है और फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है, और वो वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन कामयाबियों, अपने बेटों
अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और जब आखिरी समय में मृत्यु सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोज करने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि जो किया मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं हूं, क्या मुझे कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा, अब तो जीवन में एक ही सूत्र समझने लायक है और वो सूत्र है कि तुमने जीवन में जो भी पाया है या खोया, जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव करके जाओ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ सार्थक नहीं है और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग जीवन भर जीते हैं और जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता के बारे में कोई पता ही नहीं चल पाता। इसलिए अभी अपने मन से सारे सवाल को गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा कुछ नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वो इसी दुनिया का था